सुप्रभात, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम और मैं हूं आपके साथ सुमन नायक। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। इस संसार में आए थे नाफा करने के लिए, मूल भी गवा करके क्या किए, चल दिए। इसका मतलब जब मूले नहीं रहा तो और चीज क्या रहेगा। लोग यहाँ एकदम बकवास पर बकवास करते जा रहे हैं। मुझे मुक्ति पाना है, मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे गुरु भक्त बनना है। अरे भाई, मूल का तो पहले ठिकाना कर कि तेरा मूल बचा है कि नहीं। अगर मूल ही नहीं बचा तो सारा चीज करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। सो नहीं तो पहले मूल बचाए। राम भगवान इस बात को समझ गया कि संसार में सबसे बड़ा चीज है एक नंबर में आयु बढ़ाना। आयु बढ़ा रहेगा तो आयु रहेगा तब ना आप काम करके भगवान का भी भजन कर सकते हैं, आप काम करके मुक्ति भी खोज सकते हैं, आप काम करके तरह तरह के पद पा सकते हैं, आप काम करके उन्नत किस्म का आदमी बन सकते हैं। यदि आपके पास समय ही नहीं रहा, उम्र ही नहीं रहा, तो बताइए आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए राम जी सबसे पहला चीज पर जोर दिया कि हर एक मानव, हर एक आदमी अपने आयु को बढ़ा ले। और आयु को बढ़ाने के लिए अभिवादन करना पड़ेगा। 5 देवता में से इस धरती पर सबसे बड़ा देवता का नाम है माता और पिता। सेकंड क्लास के देवता का नाम है गुरु। चौथा क्लास के देवता का नाम है अतिथि। 5वां क्लास का देवता का नाम है दलिद्र। यानी एक नंबर में सबसे बड़ा देवता धरती पर का आता है माता और पिता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इस देवता के पास में आयु का कोटा है। इस देवता के पास में क्या है, बोलिए सब लोग? आयु का कोटा है। कभी कभी माता पिता आशीर्वाद देता है बाल बच्चा को, 1 लाख बरस जियो। बात सच है, 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी जी सकता है। उनके आशीर्वाद में इतना पावर है। अभी आप देख लेंगे, आप देखेंगे कि 1 लाख बरस तो कम में देता है। कभी कभी लोग कहता है कि माता पिता सब तो बाल बच्चे को आशीर्वाद देते समय में झूठ बोलता है। क्या बोलता है, बोलिए सुनो? झूठ बोलता है। बिल्कुल गलत बात है। एकदम परफेक्ट 100% सच बोलता है। और कैसे बोलता है सच? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम और नेशनल न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त उपस्थित हूँ, ये बिहार का सुपौल जिला है जो छातापुर प्रखंड अंतर्गत पड़ता है। और हमारी मुलाकात ये बहुत ही बड़ी मतलब कहा जाए ज्ञानवान यज्ञ हो रहा है। कबीर मत का सत्संग हो रहा है, जिसमें कई जगहों से दूर दराज से महात्मागण आए हुए हैं। और मैं उससे थोड़ा आप लोगों को रूबरू कराऊंगा, जो कि नेपाल से भी चल के आए हैं, या नेपाल से भी कुछ संत लोग आए हुए हैं। तो मैं थोड़ा महात्मा लोगों से मिलाता हूँ, संत लोगों से, आप लोगों को जो कुछ मानव जीवन के लिए कुछ उपकार की बात बताएंगे, कुछ ज्ञान की बात बताएंगे। और आगे वीडियो में आपको कुछ प्रवचन भी सुनाया जाएगा। आप लोग बने रहिए। इस तरह से मैं मिलाता हूँ आपको संतों से। आइए थोड़ा आगे, वहीं से यहाँ से मिलेगा तो हम बाबा से जानना चाहेंगे कि मानव जीवन के लिए सत्संग जरूरी क्यों है। बोल सरपंच को मानव जीवन के लिए इसमें बोलो। हेलो हेलो इसमें नहीं। हेलो क्या सेकंड, 2 मिनट क्या सेकंड? मानव जीवन के लिए सत्संग जरूरी है। तो हेलो हेलो बैटरी किसका चला गया? तो आपको बाबा ही बताएंगे कि मानव जीवन के लिए सत्संग जरूरी क्यों है। जरा बोलिए बाबा, वहीं से माइक में। मानव जीवन के लिए सत्संग इसलिए जरूरी है कि आप सब लोग की अंतर आत्मा असत्य को पसंद नहीं करता, गलत चीज को पसंद नहीं करता है।
सभी की अंतरात्मा, सभी की मानसिकता में सत्य का स्थान है और सत्य सब दिन सदा रहता है। असत्य क्षणभंगुर करण को छोड़ करके अगर बाहर में इसी सत्य को दिखाया जाता है, इसी परमात्मा को दिखाया जाता है, तो यह सत्य नहीं है, यह चीज पाखंड है। ये तो आप सुने, जो मानव जीवन में सत्संग भी जरूरी है, और ये बाहर जो भटक रहे हैं, बाबा का कहने का तात्पर्य है कि ये पाखंड है और सबके अंदर परमात्मा का वास है, परमात्मा का वास है। और इससे आगे आपको जो कुछ सुनाएंगे प्रवचन में, उससे साफ साफ आपको समझ में आएगा कि संत महात्माओं ने जो कुछ दिशा निर्देश मनुष्य को दिया करते हैं मानव जीवन को सुधारने का, वो सत्य है। तो आगे मैं आपको कुछ आम पब्लिक से भी, दर्शक से भी रूबरू कराता हूँ कि ये कहा जाए SC/ST के बस्ती में एक कबीर साहब के सत्संग का, कबीर मत का सत्संग का आयोजन हुआ, जो अब यहाँ लोग आज अंतिम है, 2 दिवसीय था और अंतिम है। कुछ दर्शक से कैमरामैन घुमाइएगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। अभी मैं सुना रहा था आप सब लोग से, और जो लोग तितर बितर हो रहे हैं, मैं सबसे सादर निवेदन करता हूँ आप सब लोग शांति बनाएं, इधर उधर न जाएं, और पुनः सत्संग को शांति मैं बना करके सुने। एक बार जयकार कर दें, बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। मैं अपनी प्रसंग बस चर्चा कर रहा हूँ। भजन हो सकता है? नहीं, अभी सब बात नहीं होगा, अभी प्रसंग बस चर्चा होगी। आपको इसमें जितना करना हो करेंगे। लोग को पूरा पूरा पता है कि हम सब लोग का जन्म माता पिता से हुआ है, और जिनके जीवन में जैसा माता पिता है वो है, बिना माता पिता का यह संसार में किसी का जन्म हुआ ही नहीं है। अब देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप सब लोग से। आप किसी से 5 लाख रुपया ले लें और आप 5 लाख रुपया ना लौटाएं, तो आपको पुनः फिर 5 लाख रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए सब लोग। आपका क्रेडिट फेल हो जाएगा। क्रेडिट फेल हो जाएगा तो आपको 5 लाख या 5 रुपया पर भी आफत बढ़ जाएगा, मिलेगा ही नहीं। ठीक उसी तरह से माता पिता जो अपना लोग को जन्म दिया है, तो जन्म देने में, पालने में, पोसने में उसका सारा जीवन लग गया। सारा जीवन क्या हुआ? पुलिस सब लोग लग गया। माता पिता का सारा जीवन जब लग जाता है, तब पुत्र का जीवन महान बनता है, तब पुत्र का जीवन अच्छा होता है। और आप इस बात को जाने, धरती पर सबसे बड़ा कर्ज दुनिया में अगर मनुष्य के ऊपर रहता है तो वह माता पिता का रहता है। इतना कर्ज किसी का है ही नहीं। तो आप यदि इस कर्ज पर विचार नहीं करेंगे, इस कर्ज पर अगर आप सोचेंगे नहीं, तो आपका क्रेडिट नहीं बचेगा। अगर आपका क्रेडिट नहीं बचेगा, अगला बार मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए आपको माता पिता मिलेगा ही नहीं। क्या होगा बोलिए सब लोग? मिलेगा ही नहीं। तो आपका मनुष्य जीवन क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपका मनुष्य जीवन क्या हो जाएगा बोलिए सब लोग? क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब जब मनुष्य योनि में आपको माता पिता नहीं मिलेगा जन्म देने का, तब तो आपको गधा वाला माता पिता मिलेगा, भैंस गाय वाला माता पिता मिलेगा। तो आपका उम्र समाप्त हो गया वहीं पर। इसका मतलब है कि अब आप मनुष्य होंगे ही नहीं, आप खत्म लाल हो गए, क्रेडिट फेल हो गया आपका, आपके ऊपर में ऋण हो गया। बताइए, ऐसा जीवन जीने में फायदा है कि क्रेडिट बचाना चाहते हैं? बोलिए सब लोग, क्या करना चाहते हैं? क्रेडिट बचाना चाहते हैं तो बचा लिए, किसी तरह से क्या किए? बचा लिए। एक होता है कि पूरा पूरा क्रेडिट बचाए, कहने का तात्पर्य सूद ब्याज जो करना पड़े सब तीड़ेंगे, लेकिन एक भी पैसा इधर उधर की बात नहीं रखेंगे। ये हुआ पूरा पूरा क्रेडिट बचाना। तो इसमें होता क्या है, अभिवादन का कुछ लक्षण होता है। जैसे आप माता पिता के पास
अभिवादन किए, खुश कर दिए, उनके जीवन में समर्पित हो गए साधारण ढंग से, तब आपको मनुष्य योनि में तो जन्म होगा, लेकिन साधारण माता पिता मिलेगा। कैसा मिलेगा बोलिए सब लोग? साधारण। चूंकि यह संसार में सबके पास माता पिता है, तो क्या सबका माता पिता एक ही जैसा है क्या? किसी का माता पिता निर्धन है, किसी का माता पिता अमीर है, किसी का माता पिता कम पढ़ा लिखा है, किसी का माता पिता ज़्यादा पढ़ा लिखा है कि नहीं है? किसी का माता पिता बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी का माता पिता बड़ा लूज है। तो ये जो हिसाब है, ये जो चक्र है, ये आपके अभिवादन पर निर्भर करता है। जैसे अगर माता पिता का अभिवादन आप 100% किए, 100% का मतलब होता है कि माता पिता जो कह दिया सो कर दिए, उसमें रत्ती भर भी इधर उधर बाल के नोक भी बराबर इधर उधर नहीं किए, विचार नहीं किए। इसी बात को शंकर भगवान ने रामचरितमानस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।